सेवदग्नि की तपोस्थली, सूफी संतों की धरती, शिक्षा जगत के केंद्र, सर की बादशाहों की राजधानी, जहाँ कभी शेर शाह सूरी शिक्षा ग्रहण की, जहाँ राजा संग्राम सिंह की विशेष कृपा दृष्टि रही, उसी सिराजे हिंद की धरती पर जन्मे महापुरुष, कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी स्वर्गीय श्री हरमूर्ति सिंह आईएएस ने महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र पर एक मार्मिक कविता की रचना की है। था शूल दाहिनी ओर गड़ा बामांकित स्वयं भवानी थी, थे प्रगट शिव शिवाय प्रताप थे और उन्हीं की रानी थी। जिसने अपना वैभव सारा बन बल्लियों पर बेच दिया, छूटा मल तृष्णा का सारा चट्टानों पर यूं फेंच दिया। जो वन देवी साकार हुई कुंजों में निस्दिन घूम घूम, कण कण उस वन के धन्य हुए थे जिसका पद तल चूम चूम। वह आज क्लांति से दिन भर की कुछ थकी संभल कर कंधे से, राणा प्रताप के लेती थी विश्राम विगत हो धंधे से। बच्चे खेल रहे थे बाहर, दुख में भी थे हर्ष भरे, पर्वत पर भी छह रहे थे पौधे कितने हरे हरे। रवि उनकी शोभा देख देख, क्रीड़ा पर उनकी भूल भूल, था चूम रहा लालायित हो रो रो कर अथवा फूल फूल। पर रह न सका वह तनिक और सहसा क्यों अंतर्धान हुआ, मानो अकबर का रोब सोच सहमा बनपथ भी म्लान हुआ। अथवा विपरीत देवगति थी वह स्वयं शत्रु निज कुल का था, अतएव हुआ झट तामाच्छन मुँह ढांप शोक में घुलता सा। अवसर पाते ही रजनी भी चुपचाप गुहा से निकल पड़ी, धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती पर्वत शिखरों तक पहुँच चढ़ी। फिर फैल गई वन घेर घार पहरा सा, मानो बिठा दिया उन सिसोदिया कुलदीपों को रक्षा आंचल में उठा लिया। बीत गया दिन रात हुई चिंता भी कुछ मंद मंद हुई, पर कर की तत्पर असी अब भीगी नहीं म्यान में बंद हुई। आई संध्या और साथ साथ भोजन की भी बारी आई, राणा प्रताप प्रण ध्वंस हेतु यह पहली तैयारी आई। बच्चे बोल उठे मिलजुल कर कुछ दे माँ है भूख लगी, माँ के मृदु मर्म स्थल पर जातीर सदृश यह चीख लगी। किंतु छिपा कर मनोभाव वह परकुटी में चली गई, बच्चे हुए प्रसन्न भी आता है भोजन भली गई। निकली मुख पर हास खेलता सिसकन उसके मन में थी, कितनी मृदुता कितनी कटुता उसके अबलापन में थी। एक हाथ में रोटी सूखी और दूसरे में पानी, चली खिलाने राजकुमारों को यह भारत की रानी। बैठ गई बच्चों को लेकर, ज्यों त्यों उन्हें खिलाती थी, रूखा ग्रास कभी दे पानी कभी पीठ सहलाती थी। आखिर राजकुमार रहे वे कभी बिगड़ कर कहते थे, माँ क्या हम सब इसी तरह अपने महलों में रहते थे। माँ कहती थी नहीं वत्स, वे कहते कैसे माँ कहती, क्या बतलाऊं दिखला देती फिर वैसे ही यदि रहती। बिगड़ गए सब बोल उठे, अब ऐसे नहीं रहेंगे हम, सच कहते हैं माँ अब इससे दुख न अधिक सहेंगे हम। पिता क्यों नहीं मान रहे, क्या हम सब नहीं लड़ाके हैं, लगती लाज बहुत माँ हम सब घर के बड़े बड़ाके हैं। माँ बोली अच्छा कल जाकर उनसे स्वयं कहूँगी मैं, पर बिगड़े तो कह देना माँ ऐसे नहीं रहूँगी मैं। बोल उठी झट राजकुमारी माँ जाकर तुम अभी कहो, यह अच्छा है पर बिटिया है तुम्हें मानते तुम ही कहो। सबके सब हंस पड़े इस तरह सुख से भोजन पान हुआ, रोटी तनिक छिपा ली माँ ने इसका उन्हें न भान हुआ।
हुआ सवेरा राजकुमारी रोटी रोटी चिल्लाई, कर में लिए वही टुकड़ा माँ आई आई कह धाई। हुआ सवेरा राजकुमारी रोटी रोटी चिल्लाई, कर में लिए वही टुकड़ा माँ आई आई कह धाई। धन्यवाद।